अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ान الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء فإن الله تعالى شأنه يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما تنبت الشجر من الماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो मुसल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीउना भाई जरा जल्दी से नीचे आ जाओ जल्दी दुआ करा देंगे ये सूरत वाले जो काम करते हैं सूरत में इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं 10:30 बजे बिठा दूंगा मैंने भी उनसे कहा था और आप देखो मुझे 1 बजे बुला रहे हैं आप खुद सोचो ये शिकायत आप इन लोगों से करो मैं 10:30 बजे से वादा किया था कि मुझे 10:30 से 12 का वक्त देना और बात हो गई थी पक्की उसके बावजूद अब अभी बिठा रहे हैं 1 बजे जब लोग आराम कर रहे हैं बहरहाल और 10-15 मिनट में मैं भी बात खत्म कर दूंगा अभी मैं चौखाली आया था आप पूछो कितने हजार आदमी थे चौखाली आया था बहरहाल चलो वादा कर लो जो भी अल्लाह को मंजूर है मेरा ईमान है मगर वादा करो कि इंशाअल्लाह जो बात कहेंगे जिंदगी में अमल में लाएंगे बोलो इंशाअल्लाह मैंने जो इस वक्त आप हजरात के सामने कुरान पाक की आयत शरीफा और हदीस पाक पढ़ी और मेरी अजीज बहनों और माँ मैं भगवानपुर आया था लालपुर आया था पूछो कि कितना बड़ा मजमा था अब ये सोने का वक्त है उस वक्त मुझे बिठा रहे हैं गुजरात से बुलाया है ये कितनी गलत बात है मुसलमानों मैं और आप जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं एक फना होने वाली दुनिया है खत्म होने वाली दुनिया है ये दुनिया जन्नत नहीं है जन्नत वो जगह है जहां मौत नहीं है जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं जन्नत में बाल भी सफेद नहीं होगा जन्नत में पेशाब और टॉयलेट भी नहीं जन्नत में बीमारियां भी नहीं
जन्नत हमेशा रहने की जगह है। जिस अल्लाह ने दुनिया में पहली बार पैदा किया है, जोर से बेशक बोल दो, जोर से बोलो, वही अल्लाह कयामत के दिन दोबारा पैदा करने की ताकत रखता है। मैं मुख्तसरन इतना अर्ज कर दूं, मेरा भी सोने का वक्त, आपका भी सोने का वक्त। अब हम लोग कयामत की बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। कयामत की छोटी निशानियां सब पूरी हो गई और कयामत की बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी आम फैल जाएगी, फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद ज़लज़ले और भूकंप के बरस कयामत तक शुरू हो जाएगी। बंगाल के मुसलमानों, रोजाना 200 ज़लज़ले और भूकंप दुनिया में हो रहे हैं। अभी तक तुर्की में ज़लज़ला और भूकंप आया था चंद महीनों पहले। जोर से जवाब दो भाई, आया था नहीं आया था? 1,10,000 आदमी मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद मोरक्को में आया, इंग्लैंड के पास 10,000 आदमी मारे गए। अभी नेपाल में आया था, 150 के करीब आदमी मारे गए। चाइना में आया, 150 के करीब आदमी मारे गए। अभी जापान में हुआ हफ्ता 10 दिन पहले, 70-80 आदमी मर गए। पूरी धरती ऐसे हिल रही। कयामत बहुत करीब आ गई और उम्मत गफलत में सो रही। हम लोग आखिरी नबी के आखिरी उम्मती हैं। अब कोई नबी आने वाला नहीं, अब आसमानों से कोई किताब नहीं आएगी। कुरान अल्लाह की आखिरी और अंतिम किताब, और ये उम्मत अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत है। उसके बाद दुनिया खत्म कर दी जाए। मैं आपको बतला दूं, याद रखो काम की चीज। इस वक्त उलमाए किराम ने पिछले 10 साल में 200 किताबें कयामत की निशानियों पर लिखी है। इसलिए कि कयामत करीब आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम और वक्त में से बरकत उठा ले। हदीस पाक में है, 1 बरस 1 महीने के बराबर हो जाएगा, महीना हफ्ते के बराबर हो जाएगा, हफ्ता दिन में दिन, घंटे में घंटा, मिनट में और मिनट सेकंड में बदल जाएगा। जोर से बेशक जवाब दो, टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठाई कि नहीं उठाई? भाई बोलो जोर से, उठाई नहीं उठाई? उठा ली। जुमा 8 दिन 1 दिन की तरह जा रहा। आज जो है ना, आज जुमेरात है, आइंदा जुमेरात मुझे याद करना, 1 दिन की तरह 1 हफ्ता 7 दिन निकल जाता। इतना टाइम में से बरकत उठा ली। अभी मैं कलकत्ता उतरा, बारिश हुई। ये बारिश का मौसम नहीं, गुजरात में भी बारिश होने का चांसेस बढ़ गए हैं। अखबारात में आ रहा, पूरी दुनिया में बगैर मौसम के बारिशें हो रही। ये सब कयामत की निशानियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अरबस्तान जहां से शिर्क को खत्म कर दिया गया था, कुफ्र और शिर्क को खत्म कर दिया था, वहां शिर्क दोबारा दाखिल हो जाए तो समझ जाना कयामत करीब। अभी मक्का मुकर्रमा के करीब जिद्दा, बुरैदा और रियाज सब जगह बड़े बड़े मंदिर तामीर कर रहे हैं और उसमें ये लोग मदद कर रहे हैं। ये सब कयामत की निशानियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जजीरतुल अरब, अरबस्तान, जहाँ एक दाना उगता नहीं था, जब वहाँ हरियाली हरियाली हो जाए तो समझ जाना कयामत करीब। आज बिल्कुल आप जिद्दा से मक्का जाओ, मक्का से मदीना जाओ, मदीना से जिद्दा जाओ, सब जगह हरियाली हरियाली हो गई। सब्जियां पक रही है, अनाज और गल्ले पक रहे। ये सब कयामत की निशानियां। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले हदीस है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आम हो जाएगी। भाई जोर से जवाब दो, ब्लड प्रेशर जानते हैं ना? हाँ,
ब्लड प्रेशर हदीस में है, और ये बीमारी इंसान को कब्र में उतार देगी। आजकल ये बीमारी से बहुत लोग मर रहे हैं। ज्यादा गोश्त, ज्यादा अंडे, घी, बटर खाने से ये बीमारी पैदा होती है। अल्लाह ताला आमीन कहो, इस बीमारी से उम्मत की हिफाजत फरमाए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि कयामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई और कयामत की बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। 200 किताबें उलमा ने 200 किताबें कयामत की निशानियों पर पिछले 10 साल में लिखी। दज्जाल के निकलने की तैयारी है। दज्जाल निकलेगा तो आसमानों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कयामत बहुत करीब है और कयामत के दिन अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। जैसे आपकी गोला बस्ती की ग्राम पंचायत है, भगवानपुरा की नगर पालिका है। ग्राम पंचायत हमसे मकान का टैक्स मांगते हैं, खेती का टैक्स मांगते हैं। ये पिंडाल और मंडप वाले और लाउडस्पीकर वाले अभी पैसा मांगेंगे, हिसाब लाओ। भाई जोर से बोलो, हिसाब मांगेंगे नहीं मांगेंगे? पूरा मजमा जोर से जवाब दो। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तुमको पैदा किया है, बोलो सब मिलकर बेशक अल्लाह को भी जिंदगी का हिसाब मांगने का हक है। भाई बोलो ने बेशक। इसीलिए कयामत रखी है। कयामत के दिन मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा और कहेगा लाओ हमारा हिसाब लाओ। आसमानों से बरसने वाले पानी का हिसाब लाओ। ये हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं का हवा का हिसाब मांगेंगे। जमीन पर चलते थे, फिरते थे, खेती करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे, लाओ इसका हिसाब लाओ। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है, सबका हिसाब मांगेंगे अल्लाह ताला। कयामत बहुत करीब आ गई और दोबारा जिंदा करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने समझाया कि कयामत के दिन कब्रिस्तानों से सारे मुर्दों को मैं दोबारा जिंदा करूंगा। भाई सब मिलकर जोर से बेशक बोलो, अल्लाह करेगा नहीं करेगा? बेशक करेगा। कुरान की एक दलील समझा दो, कुरान पाक की एक दलील बतला दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तो आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता हूं। बेशक बोलो, है कि नहीं? मगर आज नहीं करेगा। कुरान पाक में है कि जो मुर्दे कब्रिस्तानों में सोए हैं, उन्होंने ये गोला बस्ती की पुरानी मस्जिदें बनाई, उसमें पैसा दिया, मदरसों में बच्चों को अनाज गल्ला दिया, मदरसे बनवाए, पानी के पंप लगाए, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दिया, हज किया, खुद कुरान की तिलावत की, जिक्रुल्लाह किया, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार पढ़ा और खुदा जाने क्या क्या नेकी की। अल्लाह फरमा रहे वो मरहूम जो कब्रिस्तान में सोए हैं उनकी नेकियां अभी खत्म नहीं हुई, उनकी नेकियां चालू है। अभी उन मस्जिदों में नमाज हो रही है। बेशक बोलो जोर से, हो रही ना हो रही है? वो मरहूम ने बनाई, कब्रों में सोए। अभी उसमें बयान, आलिमों का बयान हो रहा है, वाज़ो तकरीर हो रही है, खानकाहों का निजाम चल रहा है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है मस्जिदों में। तो अभी वो मरहूमों ने जो मस्जिदें बनाई, अभी उनकी नेकियां चालू है और जोर से बोलो बेशक कयामत तक चालू रहेगी। भाई बोलो ने जोर से, कयामत तक चालू रहेगी। तो आज जिंदा करके उनको अधूरा सवाब दे। आज जिंदा करने से कोई फायदा नहीं, उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी। बोलो सब मिलकर कयामत के दिन, बोलो कब? कयामत के दिन। ऐसे ही गुनहगार लोग सिनेमा थिएटर खोला, शराब के अड्डे खोले, जुआ के अड्डे खोले, वो सब कब्रों में है। नास्तिक लोग हैं, वो जो गुनाह की बुनियाद डाल कर गए, आज भी वो गुनाह हो रहे और कयामत तक
चलेंगे, लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत। बोलो सब मिलकर दोबारा बोलो, कौन से दिन पड़े? कयामत। वो कयामत बहुत करीब आ गई। बेहिसाब जलजले और भूकंप हो रहे हैं, वक्त में से बरकत उठा ली गई। अभी तो रमजान गया, भाई बोलो ना, गया नहीं गया? और दोबारा रमजान आ भी गया। पहले 15-20 साल पहले टाइम में कितनी बरकत थी, आज टाइम में बिल्कुल बरकत नहीं। बहरहाल मुझे और आपको जिंदगी का हिसाब देना है, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया, मालदार हो के गरीब, 5 नमाजें फर्ज है, नमाज किसी को माफ नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज मैंने यहाँ नमाज पढ़ी मगरिब में, एक भी नौजवान नहीं था, एक भी नहीं, सब बुजुर्ग लोग थे यहाँ मस्जिद में मगरिब की नमाज। कितनी बुरी बात। आलिमों के पास बैठो, आलिमों के पास। अगर खेती बाड़ी में पैसा कमाया या बिजनेस में तो ज़कात वाजिब है। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात निकालना। पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को दो, फिर गरीबों फकीरों को दो। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात वाजिब है। भाई पीछे वालों, बाहर वालों, अंदर वालों, जोर से बोलो ना, 1 लाख रुपए पर कितना रुपया है? बोलो 2500 रुपए ज़कात निकालना वाजिब है, फर्ज है। रमजान करीब आ गया, रमजान के रोजे रखना है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान, रमजान वो महीना है अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, इसमें अल्लाह ने कुरान को उतारना शुरू किया। एक नफल अदा करोगे फर्ज का सवाब रमजान में। रमजान बहुत मुबारक महीना है, एक नफल अदा करोगे फर्ज का सवाब, फर्ज अदा करोगे 70 फर्ज के बराबर सवाब। बुखारी शरीफ की हदीस में है, जो रमजान में उम्रा करता है, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, रसूलुल्लाह के साथ हज करने के बराबर सवाब। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है कोई रमजान में उम्रा करता है। रमजान में नमाज पढ़नी है पाबंदी के साथ, रोजे रखना है। हमारे गुजरात में तो छोटे छोटे बच्चे रोजे रखते हैं। गुजरात घूमने फिरना, अल्लाह के रास्ते में निकलो, जमात लेकर आओ और आके देखो कैसा माहौल है वहाँ। छोटे छोटे बच्चों के मदरसे देखो आप, कितने मदरसे, गांव गांव मदरसे। आपके यहाँ 15 मस्जिद है, 15 मकतब भी नहीं। यहाँ जो मकतब बन रहा है, इस मकतब के पीछे पैसा भी खर्च करो, अपने बच्चों को इस मदरसा बनने के बाद यहाँ पढ़ाई के लिए भेजो इंशाअल्लाह। बोलो भाई, बोलो ना। दीन होगा, दीन जिंदगी में तो जिंदगी गुजारने का मजा आएगा। दीन नहीं होगा तो अंदर से सुकून नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ने से भाई जोर से बेशक बोलो ना, दिल का सुकून मिलता है। कुरान की तिलावत करने से दिल का सुकून मिलता है। जिक्रुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, ये तस्बीह है। आजकल ये तस्बीह आ गई है, देख लो, 20-25 रुपए की मिलती है, हाथ में लगा दो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अल्लाह का जिक्र, इससे दिलों को सुकून मिलता है। गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह का सुकून मिलेगा, दिल का सुकून मिलेगा। माँ बाप की खिदमत, बीवी का हक, शौहर का हक, औलाद का हक, पड़ोसी का हक, जानवरों का हक। जानवरों को खिलाना पिलाना, सर्दियों में उसको कपड़ा दो, गरीबों को भी स्वेटर पहनाओ, कंबल पहनाओ। यहाँ जो मालदार लोग हैं, अपने गरीब, अपनी मोहल्ले के, गांव के गरीब लोगों को कंबल उड़ाओ। अभी बहुत सख्त सर्दी का जमाना, अल्लाह का शुक्र है आज तो सर्दी नहीं। मेरी अजीज बहनों और माओ, नमाजों की पाबंदी करना है, रमजान के रोजे रखना है, इशा की नमाज के साथ 20 रकात तरावीह पढ़ना है।
कुरान पाक की तिलावत करो। पढ़ने नहीं आता है तो वुजू करके कुरान के हुरूफ पर सिर्फ अल्लाह का कलाम है इसको नजर करो, दीदार करो, इस पर भी सवाब। रमजान मुबारक में इफ्तार कराना, शहरी कराना, ये सब सवाब के काम। रमजान में ज़कात निकालोगे पूरी तो अल्लाह उसका बहुत ज्यादा सवाब देगा। जिंदगी में एक बार हज करना है, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह बोलो, सब हाथ उठाओ, मक्का मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ले जाए इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों और माएं और बहनों, अल्लाह के हुक्म भी पूरे करो और बंदों के हुक्म भी पूरे करो। झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जुआ और सट्टा नहीं खेलना है, ज़िनाकारी नहीं करना है, किसी का माल हड़प नहीं करना है, हराम और शक वाली रोजी से बचना है। चटनी रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, मगर हलाल खाओ, उससे हलाल कुल पैदा होगा, जिंदगी जीने का मजा आएगा। अल्लाह का दीन जिंदगियों में लाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम्हारे लिए जरूरी है कि आलिमों की मजलिसों में बैठो। बेशक अल्लाह ताला शानहू आलिमों की मजलिसों में बैठने वाले, बेशक बोलो, जोर से बोलो, मुर्दा दिलों को जिंदा दिल करता है। आलिमों के पास बैठने का हुक्म है। जो नमाजी है बेनमाजी को दावत दो। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाओ, 3 दिन, उसके बाद 10 दिन जाओ, उसके बाद चिल्ला जाओ, उसके बाद 4 महीना जाओ। और उलमाए किराम को बुलाओ तो उलमाए किराम को उस वक्त तकरीर के लिए बैठाओ जब मजमा बैठा हो। ये तो मजमा भाग गया। इतना अच्छा, तो फिर मेहनत नहीं की ना? क्या मेहनत? इतना बड़ा खर्चा किया, मेहनत करनी चाहिए, दूर दूर तक खबर पहुंचनी चाहिए। बहरहाल मुसलमानों, अर्ज करने का मंशा यह है, चलो कोई बात नहीं, सैकड़ों आदमी हैं, पूरा मजमा इंशाअल्लाह बोलो, मैंने जितनी बातें बताई दूसरों तक पहुंचा देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, कयामत बहुत करीब आ गई। लोगों को समझाओ, मगरिब के बाद तो मेला लग रहा था खाने पीने के लिए, खरीदने के लिए, और दीन की बातें सुनने के लिए हम लोगों का ठिकाना नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात के सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिमों के पास बैठो, मुर्दा दिलों को अल्लाह जिंदा दिल करता है। एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा का वाकया है, ध्यान से सुनो, माँ बहनें भी ध्यान से सुनो। बहुत गर्मी का जमाना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। आपने जुब्बा मुबारक निकाल दी, लुंगी मुबारक पहने हुए थे आप, और मेरी तरफ देखो, ऐसे आपने कदम मुबारक ऐसे लंबे, और लुंगी मुबारक यहाँ तक ऊंची, यहाँ तक, ये सतर है मर्द का, यहाँ से यहाँ तक, और ऐसे जमीन पर बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की वजह से लुंगी मुबारक थोड़ा ऊंचा किया, मर्द का सतर यहां से लेकर ये घुटने की हड्डी तक है, आगे और पीछे दोनों साइड। थोड़ी देर में दरवाजे पर आवाज दी किसी ने, पूछा कौन? जवाब मिला, अना अबू बकर या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल में अबू बकर का अंदर आओ। आप सासम ऐसे ही बैठे रहे। थोड़ी देर में दरवाजा नॉक हुआ, पूछा कौन? जवाब मिला, अना उमर इब्नुल खत्ताब या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल में उमर हूं, फरमा अंदर आओ। आप इसी हालत में बैठे रहे। थोड़ी देर हुई,
हजरत उस दरवाजा नॉक किया, पूछा कौन? जवाब मिला उस्मान ज़िन्नूरैन या रसूलल्लाह, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। फरमा अंदर आओ। जैसे उस्मान गनी तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्दी जल्दी लुंगी मुबारक सीधी कर खड़े हो गए हदीस में, और गले से लगाया और फिर बिठाया। जब ये तीनों हजरात चले गए तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा का दर्जा तो सबसे ऊंचा है, उनके आने पर आप बैठे रहे, लुंगी मुबारक भी सीधी नहीं की, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के आने पर आपने लुंगी सीधी कर ली, खड़े हो गए, गले से लगाया। ये फर्क जो हमने देखा उसकी वजह तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए आयशा, अभी अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे खबर करके गए कि ये उस्मान वो शख्स है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर इतना ऊंचा मकाम मिला है। एक मामले में ध्यान से सुनो कि उस्मान गनी के आने पर मैं क्यों खड़ा हो गया, मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। जब बात पूरी हो जाए तो जोर से सुभान अल्लाह कहना। जब बात पूरी हो जाए फरमाया, ए आयशा, क्या मैं उस आदमी से शर्म न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। ए आयशा, ये उस्मान वो शख्स है जिनसे अल्लाह के फरिश्ते शर्म करते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, अजीज माँ बहनों, कयामत बहुत करीब है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को यह मकाम मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सोहबत से। आलिमों के बीच में रहो, उलमाए किराम को बुलाओ तो मेहनत करो, पूरा मजमा भर जाना चाहिए। मैंने बताया अभी आपको 6 से 7 हजार आदमी थे चौखाली में। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने कि कयामत बहुत करीब है, रमजान मुबारक करीब है। अब दुनिया चंद बरसों के बाद खत्म हो जाएगी, अल्लाह की जन्नत में हमेशा रहना है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा और अल्लाह हिसाब मांगेगा। कयामत भी करीब है और रमजान मुबारक आ गया। नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, तरावी पढ़ना है। रमजान मुबारक में माँ बहनों, तहज्जुद की नमाज 8 रकात फजर की अजान से आधा पौना घंटा पहले पढ़ लो। मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन, 2-2 रकात की नियत से। रमजान में खूब अल्लाह को याद करो। रमजान सारे महीनों का सरदार है। एक नफल पढ़ोगे फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ोगे 70 फर्ज का सवाब। रमजान में उमरा करोगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर। बहुत मुबारक महीना है, अल्लाह ने मौका दिया है। आमीन कहो, अल्लाह हम सबको रमजान तक पहुंचा दे। कहने का मंशा ये है, कयामत बहुत करीब है, रमजान मुबारक भी बहुत करीब है। ज़कात पूरी निकालो। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए। और अगर सुनना है आपके पास सोना, तो बाजार में मार्केट में हिसाब लगाकर आपके पास 10 तोला सोना है तो उसका हिसाब लगाओ। और 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए ज़कात निकालना जरूरी। बहुत बड़ा गुनाह है, कब्र में भी अजाब होगा, सजा होगी अगर ज़कात नहीं निकालोगे। रमजान मुबारक में खैरात करो, अल्लाह ने दिया है तो। पाक साफ रहना है, हमारे कपड़े पाक साफ, बदन पाक साफ। पानी हो तो रोजाना गुस्ल करने की आदत डालो। नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, हर जुमा को नाखून काटना है। मूछें कतरवाना है, दाढ़ी को बढ़ाना है। ये दाढ़ी सारे नबियों की सुन्नत है।
और दाढ़ी निकाल दोगे तो ये ऐसा गुनाह है जो हर वक्त साथ रहेगा। पेशाब करने जाओगे टॉयलेट में तो भी गुनाह साथ रहेगा, नमाज पढ़ोगे तब भी गुनाह साथ रहेगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह बोलो इसको आम करना है, बोलो इंशाअल्लाह। औरतों को पर्दा करना है, पर्दे का हुक्म है। मर्द का इंतकाल हो जाए, मर जाए, अल्लाह की रहमत में पहुंच जाए मर्द, तो उसको 3 कपड़े में कफन देना है, 3 कपड़े। और जोर से बोलो सब मिलकर, औरत का इंतकाल हो जाए तो कितने कपड़े हैं भाई? बोलो 5, बोलो भाई 5। मरने के बाद भी औरत का कपड़ा 5 है, तो जिंदगी में तो और ज्यादा पर्दा करने का हुक्म है। मोबाइल को इस्तेमाल करो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना करो। अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो जल्दी करो, बेटी जवान हो जाए तो जल्दी से निकाह करा दो, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो जल्दी से जनाजा उठा लो, क्योंकि मुसलमान है तो जल्दी से जन्नत में पहुंचा। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है, अल्लाह का हक भी पूरा करो और बंदों का हक भी पूरा करो। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, हराम माल नहीं खाना है, चुगली नहीं करना है, जुबान की हिफाजत करना है, आंखों की हिफाजत करना, हलाल रोजी खाना है, हराम और शक वाली चीजों से बचना। रमजान बिल्कुल करीब आ गया, इंशाअल्लाह वादा करो, नमाज रोजा और तरावी, हाथ ऊंचा करो सब मिलकर, हाथ ऊंचा करो, बोलो इंशाअल्लाह भाई करोगे बराबर इंशाअल्लाह। इफ्तारी से पहले दुआ कबूल होती है, मगरिब की अजान से 10 मिनट पहले। माँ बहनों, रमजान में चूल्हा जल्दी बंद कर दो, मगरिब के वक्त इफ्तार करो खजूर से। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है, और खजूर न मिले तो कोई मीठी चीज, केला है और कोई भी चीज से इफ्तार कर ले आदमी, मगर खजूर से इफ्तार करना सुन्नत है। रमजान मुबारक में अल्लाह को खूब याद करो, और जिंदगी में मस्जिदें आबाद करो। जो बेनमाजी उनको नमाजों की दावत दो, मदरसे वालों की मदद करो। मदरसे इस्लाम के किले हैं, अच्छे आलिम तैयार होंगे तो आपकी औलादें आपके मरने के बाद सदक़े जारिया बनेगी, आपको हमेशा सवाब मिलेगा। अपनी औलादों को हाफिज बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, दुनियावी एजुकेशन भी दो। कॉमर्स पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, और बच्चियां जब बालिग हो जाए तो बच्चियों की स्कूल में रखो, लड़कों के साथ ना रखो, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह। लड़कियों की अलग स्कूलों में उसको भेजो। दीन पर आओ, क़यामत के दिन अल्लाह जिंदगी का हिसाब लेने वाला है। दांतों की सफाई करना है, दांतों की सफाई मिसवाक से करो, कोलगेट से करो, मंजन से करो, मगर हुक्म है अल्लाह का। मैले कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह है। हफ्ते में 2 बार 3 बार कम से कम कपड़े बदलना चाहिए। जब ये मैला हो जाए, कपड़ा मैला हो जाता है, वो भी अल्लाह का जिक्र बंद कर देता है। ये हदीस में आया। तो कहने का मतलब ये है, मैं समझता हूँ बहुत काम की बातें मैंने कह दी। इंशाअल्लाह जोर से बोलो, पूरी इमारत ये पिंडाल गूंजना चाहे, बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन पर जिंदगी गुजारेंगे। जन्नत बहुत करीब है। जन्नत में जो मकान होंगे, 1 ईंट सोने की, 1 ईंट चांदी की, और बीच में मुश्क की खुशबू का घाड़ा होगा। ये गाड़ियां और ये सवारियां एक्सीडेंट में इंसान को मार देती है। जन्नत की सवारी 1 सेकंड में लाखों माइल दूर पहुंचे। भाई जरा बात पूरी हो जाए तो बेशक बोलो। जिस इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, सब मिलकर बोलो किसने पैदा किया? अल्लाह ने इंसान को ऐसा दिमाग दिया कि उसने कैसी कैसी मशीनरियां बनाई, गाड़ियां, हीरो होंडा,
फोर व्हीलर गाड़ियां, ट्रेन, बस, ट्रक, हवाई जहाज, जब इंसान ऐसी ऐसी सवारियां बना सकता है अल्लाह के दिए हुए दिमाग से, तो अल्लाह खुद कितने रब्बुल आलमीन है। बेशक बोलो जन्नत में इससे बेहतरीन सवारियां होंगी। जन्नत में आबो हवा बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। हम लोग ठंडियों में स्वेटर और कंबल की तरफ भागते हैं, आग की तरफ भागते हैं, और गर्मियों में पंखे की तरफ भागते हैं, एयर कंडीशन की तरफ भागते हैं। हमसे सर्दी भी बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, बारिश में भी अब इधर उधर भागते हैं। जन्नत में ऐसा माहौल नहीं होगा। जन्नत की तैयारी करो, वो हमेशा रहने की जगह। अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करने की बोलो, बेशक बोलो, ताकत रखता। और ये बात दूसरों तक पहुंचाओ जो बातें मैंने कही। अल्लाह ताला मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ दुरूद शरीफ पढ़। आखिरी हो गया, क्यों हंस रहे? दुआ कराने बोलो भाई, दुआ करा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। मौला, हम बहुत गुनहगार हैं, बड़े खताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। अपने फजलो करम से माफ फरमा, हमारी उम्र में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप जो जिंदा हैं उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप जो कब्रों में उनकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। ए अल्लाह, सब पर से अपना अज़ाब हटा ले, अपना गुस्सा हटा ले। इलाहुल आलमीन, इस वक्त उम्मत बहुत परेशान है। फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन में मुसलमान 25,000 से ज्यादा मर गए। ए अल्लाह, तुमको जोर से आमीन कहो, जोर से। अल्लाह, उनको शहीदों का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह, जख्मियों बीमारों को शिफा अता फरमा। ए अल्लाह, मुसलमानों को जीत अता फरमा। जालिमों के जुल्म को खत्म फरमा, जालिमों का मुंह काला फरमा, उनके मुकद्दर में हार, उनको मुकद्दर में हार अता फरमा। ईमान वालों को जीत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब मुसलमानों की दुआ उनके हक में कबूल फरमा। रमजान करीब आ गया, अल्लाह रमजान में नमाज, रोजे, तरावीह, तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफीक अता फरमा। रमजान में पूरी ज़कात निकालने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हज करने की, ए अल्लाह, जिस पर फर्ज है उन्हें हज करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको मक्का मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारी रोजियों में बरकत अता फरमा, हमारी खेतियों में बरकत अता फरमा, हमें पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमा। माँ बहनों को हैज और निफास के मसाइल समझने की, पाक साफ रहने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, कपड़े साफ सुथरे पहनने की तौफीक अता फरमा। दांतों की सफाई, बदन की सफाई, गुस्ल सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, आलिमों के पास बैठकर दीन समझने की तौफीक अता फरमा। हमने आपको बहुत नाराज किया है। अल्लाह, हम सब की गुस्ताखी, बेअदबी और गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह, उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। जिनका भी निकाह नहीं हुआ, अल्लाह इनके निकाह के लिए गैब से मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जिनको औलाद नहीं उन्हें नेक सालेह तंदुरुस्त खूबसूरत औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके सरों पर कर्जा है उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। हमारी माँ बहनों को जज़ाए खैर अता फरमा, हमारे मर्दों को भी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, हमें आलिमों को बुलाएं तो ज्यादा मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिन्होंने खर्चा किया है, ए अल्लाह, जिन्होंने पैसा दिया, अल्लाह इन सबको दुनिया में आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। जिन सूरत के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने मेहनत की है, यहाँ के मकामी लोगों ने, अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। उनकी जायज और नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। ए अल्लाह, हम फलस्तीन के बारे में बहुत दुखी हैं। ए अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। हिंदुस्तान में अमन चैन कायम फरमा। मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू और दीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, रमजान मुबारक की नेकियां लूटने की तौफीक अता फरमा। जितनी बातें सुनी अल्लाह, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। हमारी इन दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने
अपने पाक नामों के तुफैल प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।